Hello everyone, welcome to Step Towards PST. Hope you all are good and safe. लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था बिजनेस स्टडीज का मैनेजमेंट. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स किसे बोलते हैं हम, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, ये सब चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है. प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रुथ. फंडामेंटल ट्रुथ होता है, जो भी प्रिंसिपल होगा वो बिल्कुल सच होगा. ठीक है. फिर अ बेसिक आइडिया और रूल दैट एक्सप्लेन और कंट्रोल हाउ समथिंग हैपेंस एंड वर्क. ये एक आइडिया भी हो सकता है, एक रूल भी हो सकता है, जो क्या एक्सप्लेन करता है हाउ समथिंग हैपेंस एंड वर्क, कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा. और ये फंडामेंटल ट्रूथ होता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आप क्या करोगे, आप बॉल को ऊपर उछालोगे तो बॉल क्या होगी, बॉल नीचे ही आएगी, क्योंकि ग्रेविटी है. ग्रेविटी में आप कोई चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते. और एक ये फंडामेंटल ट्रूथ है, और ये हमें बताता है कि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा. ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. मतलब कि कहना क्या चाहता है ये कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन होती है. हमें गाइडलाइन देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजर को कैसा बिहेवियर करना है, उसे किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे डिसीजन लेना है. मतलब अगर मैनेजर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इनसे गाइडलाइन ले सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके की हमारे लिए हम कह सकते हैं कि मैनेजर के लिए गाइडलाइन होती है, जो उसे हेल्प करती है डिसीजन लेने में. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. They can be applied in all types of organization, business as well as non-business, small as well as large business. मतलब कि ये किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चलेंगे ही चलेंगे. ठीक है. उसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चलेंगे ही चलेंगे. यूनिवर्सल अप्लाइड है ये. ठीक है. उसके बाद सेकंड आता है हमारा जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. दे आर general guidelines to decision making and action. However, they do not provide ready-made solution as the business environment is dynamic. ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है बिजनेस कैसा है, बिजनेस डायनामिक है, बिजनेस चेंज होता रहता है. तो इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. ये सिर्फ हमारे लिए गाइडलाइन हो सकती है कि हमें कैसे काम करना है या फिर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है. बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के प्रिंसिपल की नीड है. नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को देखने के बाद कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो इस तरीके से बनाए गए हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बना दिया. बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुई, उसके बाद ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च वर्क और एक्सपीरियंस. लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से कि अगर उनके सामने ऐसे सिचुएशन आई थी, ऐसे प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो उन्हें इससे ये हेल्प मिली. तो मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी रिसर्च के बाद ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं. फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आप उसे मोल्ड कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन क्या है. जरूरी नहीं है कि जो गाइडलाइन में लिखा है आपको वैसा ही करना है. वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो. दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है. उसके बाद हमारा फिफ्थ आएगा मेनली बिहेवियरल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन. ठीक है. किसको गाइडलाइंस देते हैं, मैनेजर को. मैनेजर कौन है, ह्यूमन.
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैनेजर को गाइडलाइन देते हैं कि उसे कैसा बिहेवियर करना चाहिए और वो कैसे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से डिसीजन ले सकता है। तो ये मेनली क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उसके बिहेवियर को देखते हैं ये। उसके बाद 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect। कि अगर आप किसी सिचुएशन में ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, कि सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि मैनेजर को ये रियलिटी दिखाता है कि अगर आप ऐसा डिसीजन लोगे तो हो सकता है कि आपके साथ ये हो, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करोगे तो। क्योंकि जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करोगे तो उसमें हर तरीके से, मतलब उसमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए मैनेजर को, और उसे एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या देते हैं, हमें हर तरीके से गाइडलाइन देते हैं, मैनेजर को हर तरीके की गाइडलाइन देते हैं। तो अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ चलेगा, उनको यूज करेगा, तो जो रिसोर्सेज होंगे उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी साइंटिफिक डिसीजन। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन साइंटिफिक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। इन्होंने तो बताया है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपने लिए नहीं होता, बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल को यूज करोगे तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फुलफिल कर सकते हो। 7th हमारा आएगा मैनेजमेंट इज ट्रेनिंग, एडुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से, आपको पता है उनके बारे में सारी नॉलेज है, तो आपको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके बारे में आपको सब पता चल जाएगा। एक तरीके से रिसर्च वर्क भी होता है क्योंकि आप उसके ऊपर काम करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया था तो उसका मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का तो ऐसा है कि वो गाइडलाइन है, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्योर साइंस क्या है, ऐसा करोगे तो यही होगा, ट्रुथ है, बिल्कुल ट्रुथ, ठीक है। तो पहला है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ठीक है। इसका है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है आप चेंज नहीं कर सकते। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो जिस वजह से आप ऊपर बॉल फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर ही रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होते हैं, प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड, अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रिंसिपल के साथ कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, उसे मोल्ड कर दूं, उसे चेंज कर दूं उसमें थोड़ा, तो मुझे इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। जैसा है वैसे ही होगा, क्योंकि ये तो ट्रूथ है, बिल्कुल प्योर साइंस, में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या फर्क है। टेक्निक होता है कोई मेथड, किसी चीज को बनाने का मेथड, किसी डिसीजन को लेने का मेथड, मतलब कोई भी मेथड हो सकता है। तो बेसिकली जो टेक्निक होती है वो कोई मेथड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में गाइडलाइंस फॉर मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ये गाइडलाइन होती है, ठीक है, जो मैनेजर को जो डिसीजन लेने में हेल्प करती है। उसके बाद मैनेजमेंट टेक्निक है मेथड्स इन्वॉल्विंग स्टेप टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल। ये मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे हम अचीव कर पाएंगे अगर हम ये मेथड यूज करेंगे तो। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दोबारा से वही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और जो हमारी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है वो रिजिड होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते, मेथड आपको वैसा ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यू। इनमें क्या फर्क है। गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, सेम गाइडलाइंस होती है। इसका रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कि किसी को कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उसमें वैल्यूज लिखती है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, टेक्निकल इन नेचर है। ये क्या है, एथिकल इन नेचर, ठीक है, इसमें मोरल जुड़ जाते हैं वैल्यूज में, लेकिन प्रिंसिपल्स में कोई भी मोरल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी जिसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।